नमस्ते दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल यूनियन बजट पेश हुआ और उसका इम्पैक्ट टेक्निकली क्या होता है यही हम देखने वाले हैं। दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनियन बजट पे। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बहुत स्ट्रांग होने वाला है, और दूसरा जो नेगेटिव बात है वो है एसटीटी बढ़ा दिया डेरिवेटिव सेगमेंट में। तो इसके चलते मुझे लगता है जो फॉर्मेशंस हुए हैं वो बहुत क्रिटिकल है, और वही क्रिटिकल लेवल्स हमें देखना है, और उसके उसके आधार पे हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमारी स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। तो इसी पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं हम एनएससी के चार्ट पे। ओके, निफ्टी निफ्टी में हमने पिछले 2 हफ्ते पहले हमने देखा कि ये जो राइजिंग चैनल है इसका ब्रेकडाउन मिला, उस उधर कंसोलिडेशन किया। ऑन द हायर साइड हमें बड़े बड़े विक्स देखने को मिले। इसका इसका मतलब है ऊपर से सेलिंग प्रेशर था। मैंने हम मार्केट आउटलुक डेली और पिछले हफ्ते का यूट्यूब वीडियो दोनों में कहा था 25,500 बहुत ही क्रूशल है। अगर ये टूटता है तो बहुत बड़ी गिरावट आएगी, और हमने वो देखी। उसके बाद पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो लाल लकीर दिख रही है ये सपोर्ट का काम कर रही है, और हमने ये सपोर्ट ले लिया है। पर अगर ये सपोर्ट्स टूटते हैं तो वापस एक बार बिकवाली हावी होगी, और वही हमने बजट के दिन यानी कल के दिन देखने को मिला। जैसे ही 25,000 के लेवल्स टूटे तो हम 24,500 के आसपास के लेवल्स लोज देखने को मिले। बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, और जिस तरीके से 24,820 के 25 के आसपास की क्लोजिंग रविवार को देखने को मिली। अब इधर से क्या, हमेशा ये देखा गया है कि जब भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है तब एक नी जर्क रिएक्शन, पैनिक रिएक्शन और ओवर एक्साइटमेंट रिएक्शन, इनमें से कुछ होता है। तो थोड़ा सी नेगेटिव न्यूज के चलते पैनिक जैसी सिचुएशन हो गई, जैसे कि अभी मार्केट बंद ही, कल से बंद ही रहेगा, इतना इंपैक्ट आएगा। तो इसके चलते एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, और बहुत नीचे जाने के बाद एक पुल बैक लाजमी था, वो आ गया। अब ये चार्ट जो है वो थोड़ा सा खराब होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस हम लोअर टॉप लोअर बॉटम देखने को मिल रहा है। और सबसे खराब बात यह है कि ये जो ब्रेकआउट हमने इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का देखा था, ये देखा था अक्टूबर, मिड अक्टूबर से। सो इसके बाद लगातार हम हायर टॉप हायर बॉटम इस चैनल में कर रहे थे। उसका ब्रेकडाउन हमें जनवरी में देखने को मिला। तो लगभग 2.5 महीने के कंसोलिडेशन या अप ट्रेंड के बाद वो पूरी जो तेजी थी वो पूरी की पूरी निगेट होती नजर आ गई, और उसके चलते एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। दूसरी चीज जो खराब हो गई है वो है ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। पर ये ब्रेकडाउन न्यूज बेस्ड था, तो जो डर गए या पैनिक की वजह से, पैनिक बटन प्रेस करने की वजह से जो सेल ऑफ आया उसके वजह से है। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन देने चाहिए, लोग संभल जाएंगे, समझ जाएंगे कि एसटीटी का इंपैक्ट कितना है, और सही में उसकी सही मायने में वैल्यूएशन क्या हो सकती है। इसके चलते मुझे लगता है कि अब फॉर नाउ जो पैनिक का बॉटम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से 24,500 ये आपका एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इसके नीचे अगर जाता है तो मार्केट और भी खराब हो जाएगा, क्योंकि ये हम मान के चलेंगे कि जो कुछ फाइन प्रिंट आया सब ने समझ के उसको निगेट किया है, यानी नेगेटिव व्यू दिया है, ये समझेंगे। तो 24,500 के नीचे मार्केट बहुत खराब हो जाएगा, और फिर बहुत नीचे के निचले स्तर देखने को मिलेंगे। कितने नीचे अभी बात करना पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो ब्रेकडाउन के बाद क्या फॉर्मेशन के साथ ब्रेकडाउन हो रहा है ये देखने के बाद ही देखेंगे। इसके लिए मार्केट आउटलुक डेली बिल्कुल आपको देखना चाहिए। दूसरी चीज, अब मार्केट कब सुधरेगा? मार्केट
सुधरेगा अगर हम 25,000 के ऊपर ट्रेड करने जाएंगे। तो अभी जो 24,800 के आसपास हम हैं, तो ऊपर में 200 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और नीचे में 300 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसके बीचों बीच हमें कुछ ना करने की सलाह होगी। पर 2500 अगर रीगेन करता है, उसके ऊपर रहते हैं आते दिनों में, तो वापस एक बार एक अच्छा पुल बैक आएगा और सही मायने में 25,500 अगर क्रॉस करते हैं तो वापस मार्केट बुल ग्रिप में आ जाएगा। ये रहा हमारा मार्केट पे टेक्निकल व्यू पोस्ट बजट। अब हम देखेंगे कि एसटीटी पे जो बढ़त देखने को मिली है उसका इंपैक्ट आते दिनों में ट्रेडर्स पे क्या होगा। दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं कि जो चेंजेस आ गए हैं एसटीटी में, उसका इंपैक्ट एक इन्वेस्टर या ट्रेडर के ऊपर क्या आने वाला है। तो ये एक्सपेंस टेबल आपके सामने है। तो ब्रोकरेज मैं 20 रुपये कंसिडर कर रहा हूँ, जो कि वो सिमिलर रहेगा। ब्रोकरेज तो ब्रोकर चेंज नहीं करने वाला। ट्रांजैक्शन टैक्स वो भी सिमिलर है ओल्ड एंड न्यू रिजिम में। सेबी चार्जेस भी सेम है, जीएसटी भी सेम है। चेंज क्या हुआ है, तो सिर्फ एसटीटी जो कि पहले ओल्ड रिजिम में 0.02% था, वो अभी 1 अप्रैल 2026 से 0.05% होगा और हमेशा एसटीटी सेलिंग साइड पे आ जाता है। ओके, तो ये डिफरेंस है। अभी ये आपके ट्रेड में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये अब हमें इधर नीचे आपको इस स्लाइड में पता चलेगा। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आपने एक 5 लाख का टर्नओवर किया है स्टॉक फ्यूचर में, और उसका ब्रोकरेज तो ओल्ड और न्यू सेम रहेगा, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस भी सेम रहेंगे, सेबी चार्जेस भी सेम रहेंगे, जीएसटी भी सेम रहेगा, स्टैम्प ड्यूटी भी सेम रहेगा। पर एसटीटी पहले ट्रेड में यानी 31 मार्च तक 100 रुपये ही लगेगा, और अब की बार 1 अप्रैल से वो 100 रुपये से 250 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है आपका डिफरेंस रहेगा 150 रुपये। ये 150 रुपये क्यों मायने रखता है दोस्तों? ये 150 रुपये में क्या होने वाला है, हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप एक लॉट जिसका लॉट साइज है 500 रुपये, और आपने अगर 10 रुपये का फायदा किया, तो 5,000 रुपये का आपका फायदा हुआ। इस 5,000 में आपके 150 रुपये कम मिलने वाले हैं, जो पहले 150 रुपये ज्यादा मिलते थे। तो वो 5,000 में से 150 जाएगा। तो ये कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा, ये आपके टर्नओवर पे, आपके ट्रेडिंग पे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो मार्केट शायद इधर से वापस एक बार ऊपर आते हुए देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।